आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवार और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे टूर्नामेंट के हवाले से। जी हाँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट विच इज़ ब्रॉट टू यू बाय FNEL। जी हाँ, और इस पूरी सीरीज़ का जो है अब इख्तिताम हो चुका है और अब टाइम है जो हमारे विनर्स हैं, जो 3 खुशनसीब विनर्स हैं, उनका नाम हम अनाउंस करेंगे अपने अपकमिंग प्रोग्राम्स में। और कैसा रहा ये सारी पूरी जर्नी, कैसी रही, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जो है इस टूर्नामेंट के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट के जजेस भी मौजूद हैं और जो एडमिन हैं वो भी मौजूद हैं, पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। इन सब से हम बात करेंगे, जानेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। और जो है सबसे पहले तो जो हमारे जजेस पैनल में जो है हमारे साथ जो मौजूद थे, जी हाँ, आर वेरी ओन सर नशत मलिक, हमारे सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, और उसके साथ ही साथ जो है किंग ऑफ PSX। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हाँ आपके, हमारे, हम सबके बहुत ही प्यारे इकबाल डैडी सर की। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमारे जजेस पैनल में भी थे। और हमारे जजेस पैनल में एक और एक जो है हमारे जज थे जो कि अभी मसरूफियत के बाइस हमें ज्वाइन नहीं कर सके। जी हाँ, मैं असद साहब की बात कर रही हूँ, मोहम्मद असद, जो कि CIO हैं अलमीज़ान इन्वेस्टमेंट्स में। और जो है यहाँ पर हमारे साथ जो है मलिक आमिर साहब मौजूद हैं और जो कि जो है जिन्होंने ये आइडिया इनिशिएट किया था। जी हाँ, वो हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो जजेस हैं और जो हमारे एडमिन हैं, मैं उन सबको वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम सर नशिद, सर इकबाल और मलिक आमिर साहब, कैसे हैं आप लोग सब? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम थैंक यू, अस्सलाम। थैंक यू so much sir for your time and for joining। जी सर आमिर। आई एम फाइन। कैसी हैं नादिया, आप ठीक हैं, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर नशिद, कैसे हैं आप? जी जी, वालेकुम सलाम। ठीक ठीक, थैंक बिल्कुल यू सो सही। मच आप लोग सभी का ज्वाइन करने का। सबसे पहले जो है मैं बात करूंगी यहाँ पर सर इकबाल डैडी, हमारे बहुत ही सीनियर मोस्ट जो है हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे जजेस भी थे। उनसे मैं शुरुआत करूंगी, उनसे मैं सवाल करूंगी। सर, क्या कहेंगे इस पूरे टूर्नामेंट के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जी जी नादिया, a wonderful job you people have done, especially you। और मैं यही कहूँगा, ये काम होना चाहिए। और मैं कहूँगा जो भी जिन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया है ना, मैं जी। उनको कहूँगा कि देखो ये ऐसा काम है कि इसमें आगे बढ़ने के बहुत चांस है। हम्म। अगर आप सही तरीके से देखते हो पोर्टफोलियो हम्म। कंपनियों के बारे में, तो उसके बारे में आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। क्योंकि यहाँ कोई ना कोई सिखाता है, नहीं कोई कर रहा है। मगर आप लोगों ने जो काम किया है ना, मैं आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ। और आगे ये काम चलना चाहिए। और जो भी विनर होगा, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा, और आपकी पूरी टीम को, एंड स्पेशली यू यू हैव थैंक यू। डन ग्रेट जॉब। और मुझे लग रहा है कि आगे भी ये काम अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर इकबाल। बिल्कुल जो है आपकी जो है बेस्ट विशेस का बहुत शुक्रिया। और वाकई यहाँ पर हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने कुछ सीखा होगा। और जो है मैं अपने जजेस से भी बात करूंगी कि जो है कैसा रहा, कि किस तरह से उन्हें उन्हें लगा, कि क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरी जर्नी का। और अब मैं चलती हूँ नशत मलिक साहब की तरफ। जी सर, ज़रा बताइए कि कैसी रही ये जर्नी, क्या नोटिस किया, क्या क्या गलतियां होती रही, और कहाँ पर आपको लगा कि हाँ यहाँ पर जो है इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, यही होता है कि मिस्टेक्स होती हैं लोगों से, तो मिस्टेक से आप सीखते हैं। बिल्कुल। मिस्टेक्स जो है ना, उनको मिस्टेक्स नहीं कहना चाहिए, शायद एक सीखने का एक जरिया होता है वो।
तो मिस्टेक्स करने से डरना नहीं चाहिए और आप एफर्ट करें, एफर्ट का रिवॉर्ड मिलता है हमेशा, एफर्ट का। और मतलब सीखने सीखने वाली एफर्ट का भी और उसको अप्लाई करने वाली एफर्ट का भी, बस ये चीज़ें होती हैं। और आप उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, चीज़ कभी कभी ठीक हो जाती है, कभी गलत होती है। जब गलत भी होती है तब भी एट टाइम्स ये होता है, जब चीज़ कोई गलत भी हो जाती है वो भी बेहतर ही होती है, क्योंकि कोई चीज़ जो है ना, बनाने वाले ने हमारे लिए बेहतर लिखा हुआ होता है, जो उस टाइम हमें लग रहा होता है कि मिस्टेक हो गई है। हम्म। तो उससे हम सीख रहे होते हैं और नेक्स्ट टाइम उसको बेहतर तरीके से अप्लाई करते हैं। तो उसमें यही है बस कि देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप सीखें प्रॉपर, ताकि आपका अपना सीखें और प्रैक्टिस करें। हम्म। और आई थिंक ये जो टूर्नामेंट है, ये प्रैक्टिस करने और सीखने के लिए एक बहुत अच्छा एवेन्यू है, और ताकि आप फिर आगे एक बेहतर इन्वेस्टर के तौर पे बाहर आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही कि ये सिर्फ एक खेल नहीं था, सिर्फ एक कैश प्राइज जीतने का जरिया नहीं था, बल्कि जो बेसिक इस पूरे टूर्नामेंट के पीछे जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि सीखना है, समझना है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगी मलिक आमिर साहब से, जिनका ये आइडिया था, जिन्होंने ये इनिशिएट किया था। जी सर, क्या कहेंगे इस पूरे टूर्नामेंट का? अब चूंकि अब यह अपने अख्ताम पर पहुंच चुका है, अब रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, विनर्स के नाम अनाउंस होंगे, कैसी रही पूरी जर्नी, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ सलाम। तो मैं नादिया, सबसे पहले पीएसएमयू टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, उनको मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया मेरे कहने पे। बिल्कुल। और बहुत खुशी हुई कि फर्स्ट स्टेप हमने लिया। चले इस दफा कुछ मिस्टेक्स जो आप कह रही हैं वो यही हैं कि हम इस पोर्टफोलियो, वर्चुअल पोर्टफोलियो जो था, इसको अभी हमने ऑन पेपर कुछ स्टॉक्स वगैरह लिख के भेजे, उनको नोट किया। अगर इसी चीज को हम डिजिटल करेंगे नेक्स्ट टाइम, किसी वेबसाइट पे एंट्रीज वगैरह डालेंगे और इसमें थोड़ी और मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वक्त के साथ साथ नेक्स्ट टूर्नामेंट में इंशाल्लाह फ्यूचर में ऐसे टूर्नामेंट्स होते रहेंगे। मेरी पीएसएमयू टीम से बात हुई है कि वो इसमें आगे भी जारी रखेंगे ऐसे टूर्नामेंट्स। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस आइडिया को उन्होंने अपनाया, और इसका मेन जो कॉज थी, उस कॉज की वजह ये थी कि आम लोगों को एक चीज इंफॉर्मेशन मिले पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के बारे में, ताकि लोग जो डरे रहते हैं कि यहाँ पे गैम्बलिंग है या कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि कैसे खरीदते हैं कैसे बेचते हैं, थोड़ा बहुत वो टच होंगे। जब टच होंगे तो फिर उनके अंदर एक अ, उस चीज को समझने की आरजू पैदा होगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उनको लगेगा कि ये काफी मुनाफा बख्श एक कारोबार भी है और एक फाइनेंशियल नीड भी है। क्योंकि बाहर मुल्कों में, अमेरिका, इंडिया में स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जबकि पाकिस्तान में 2-3% है। तो उसको ये चाहिए कि हम ऐसे टूर्नामेंट्स जारी रखें ताकि अवाम को नॉलेज मिले, और इसको वसी पैमाने पे होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। और इंशाल्लाह ये इसका जो सिलसिला है, इसकी सीरीज 2 भी आएगी। और बिल्कुल, और मैं यही चाहूंगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि लोग सीख के आए। और ये जो सर ने बात की गैम्बलिंग की, वो एक कॉन्सेप्ट जो है, उस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगी कि उनका कैसा जो है वो एक्सपीरियंस रहा। जी आमिर साहब, कुछ कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से? कैसी रही जर्नी, क्या है रहा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। ये जो है जी राय। अस्सलाम जी। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसी हैं मैडम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? जी जी, बस लास्ट भी आपकी जो मीटिंग थी ना टूर्नामेंट वाली, वो मैं ज्वाइन नहीं कर सका। हाँ। तो अभी मैंने देखा तो मैंने कहा ज्वाइन कर लूं, मुझे तो पता भी नहीं रिजल्ट क्या रहा, कौन जीता, कौन अभी अभी रिजल्ट सेकंड आया। अनाउंस बस होगा। अभी तो रिजल्ट अनाउंस अच्छा होगा अच्छा। आपका। जी जी। अभी तो जो है, जो विनर्स हैं उनके नाम अनाउंस होंगे अपकमिंग प्रोग्राम में, मैं इंशाल्लाह बिल्कुल करूंगी। आप बताइए कैसी रही ये पूरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूर्नामेंट की ये जो जर्नी थी? क्या सीखा, क्या क्या गलतियां की, थोड़ा सा बताइए। हमारे साथ जजेस भी मौजूद हैं, उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं इसके हवाले से। जी 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 मैडम, बस वो जर्नी तो कुछ खास अच्छी नहीं रही, क्योंकि मार्केट उन दिनों में आपको पता है डाउनवर्ड स्टार्ट हो गई थी। तो हाँ। पोर्टफोलियो में जो जो इन्वेस्टमेंट की,
तो देखभाल की थी, लेकिन वो एक्चुअली नीचे को ही चले गए सारे, तो मेरा पोर्टफोलियो तो माइनस में है ना। तो आ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो। तो हाँ अच्छा, तो ये मार्केट डाउन थी, ये आप एक वजह कह रहे हैं। आपने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी, कहीं पे कोई गलती जी जी, हाँ जी हाँ जी, मेरे पोर्टफोलियो में मैंने बर्जर पेंट लिया हुआ था, उसका भी रिजल्ट भी अच्छा आया था, और आगे हम देख रहे थे कि इसका जो है ना डिविडेंड भी आना है। हाँ तो हाँ एक हाँ तो हाँ। उसमें किया था, और उसके बाद उसके अलावा किया था गुलामा टेक्सटाइल में किया था, तो भी आपको सही। पता प्रॉफिट में चल रही थी, और आगे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ने के चांसेस थे। हाँ तो हाँ। हाँ, तो अभी और भी दो थे, मुझे याद नहीं है। सही सही तो सही इस सही। तरह मैंने तो इस तरह इन्वेस्टमेंट की थी, देख के काफी ना। तो वैसे ओवरऑल मेरा, मैं ना 2001 से काम कर रहा हूँ ना, तो हम्म। मेरा तो पोर्टफोलियो जो है वैसे ओवरऑल काफी प्रॉफिट में ही चल रहा है ना। सही सही सही, जबरदस्त है। ये बड़ी अच्छी बात है। सर नशीद, इस बारे में क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि मार्केट डाउन हो गई, तो हमने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो नीचे आ गया। अब इस तरह की सूरत हाल होती है तो क्या किया जाए? जी जी, आमिर साहब कुछ कह रहे हैं आप जी? हाँ, एक और मेरे ज़हन में आ जी गया जी। सवाल, एक दूसरा दूसरा ये था मैडम कि मैंने ना उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, ये लॉर्ड्स में ना। तो वो हम्म तो मेरा काफी प्रॉफिट में चला गया था, लेकिन मुझे उस वक्त समझ नहीं आई कि इसको मैंने कट ऑफ करना है, तो मैं किसको बोलूं, क्योंकि ग्रुप तो चल नहीं रहा था। तो उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इससे क्विट करना चाह रहा हूं इस वक्त ना। तो एक हम्म। वक्त में वो मेरा को 35-40 के करीब प्लस हो गया था उसका मेरा पोर्टफोलियो। ओ ये भी था सही। एक रीजन। अच्छा सही। जी सर नशीद, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगा कि मुझे इन साहब की ना अप्रोच बहुत अच्छी लगी। यानी कि इन्होंने देखभाल के इन्वेस्टिंग की, और हम्म। इन्होंने अपनी लॉजिक लगा के इन्वेस्टिंग की। देखिए, सही। आप पैसे उसी टाइम बनाते हैं जब आप दूसरों से सीख के करते अपनी मर्जी है। यानी हम्म। कि सबसे सीखो, सबकी सुनो, लेकिन करो अपनी करो मर्जी, अपनी मर्जी। एग्जैक्टली लॉजिक सर। के साथ अपनी मर्जी। ये नहीं कि बस ढीठों की तरह अपनी मर्जी करो। लॉजिक के साथ अपनी मर्जी करो, लॉजिक के साथ अपनी मर्जी करो। क्योंकि देखे, जो लोग आपको बोलते हैं ना कि मार्केट जो है ना वो सट्टा है, गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन है, वो असल में जो है ना ऐसे लोग होते हैं जो चाहते नहीं है कि किसी और का पैसा बने, बस हमारा बने, ठीक है। तो वो दूसरों के लिए मार्केट को सट्टा बोलते हैं और खुद उसी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं। तो आपकी जो अप्रोच है वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने देखा कि कंपनीज कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका प्रॉफिट अच्छा है, कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सही कौन सी बिल्कुल। कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनकी फ्यूचर आउटलुक अच्छी है। तो ये आपकी ना अप्रोच मुझे बहुत अच्छी लगी। और आप जो है भले इस टूर्नामेंट में हारें या जीतें, वो मैटर नहीं करता। जो है आपकी अप्रोच ऐसी है कि आपकी अप्रोच आपको आगे जो है ना अच्छे अच्छे पैसे ही बना के देगी मार्केट में। ये अप्रोच अच्छी है, बिल्कुल ये बिल्कुल राइट अप्रोच बिल्कुल है सही। इन्वेस्ट करने की। सही। बिल्कुल बहुत और सही आई बात थैंक आपने यू की। सर। जी। हाँ, तो ये है। सही, जबरदस्त। और बेसिकली देखिए, हम्म। मार्केट जो है ना, मार्केट का अप या डाउन जाना हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। वो एक ऐसी चीज है जो मेरे भी कंट्रोल में नहीं है, किसी के भी कंट्रोल। कोई इंसान जितना मर्जी क्वालिफाइड हो, जितना मर्जी अच्छा, सर नशित उनका डिस्कनेक्ट कर गए हैं। जी जी। अब हम नादिया, जी सर। सर मैं आपसे आपकी तरफ आऊंगी। अहमद वकार साहब जी, क्या कहेंगे आप? जो अस्सलाम वालेकुम मैडम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर नसीद। जी जी, वालेकुम अच्छा मैडम, सलाम। ओवरऑल तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, हम्म। लेकिन मैं तो शायद कर दूं, रियल लाइफ और टूर्नामेंट में ना थोड़ा फर्क था। लेकिन अच्छा। रियल आपका लाइफ पोर्टफोलियो, में लेकिन आ, जी मैडम सलाम वालेकुम। अच्छा मैडम, मैं बता रहा था जिस हम्म। तरह रियल लाइफ और टूर्नामेंट में तो काफी फर्क था। जिस सही। टाइम हम अपने पोर्टफोलियोज में से प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे, हम पीएसएमयू के टूर्नामेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उस टाइम पे, और जिस टाइम पे रिजल्ट अनाउंस हुआ है उस टाइम पे हम दोबारा इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं ना, सही। क्योंकि मार्केट जो है वो 158 147 लेवल में भी टच करे ना, तो हम्म। दोबारा हम एंट्री का सोच रहे हैं। तो पोर्टफोलियो तो अलहमदिल्ला बच गया मेरा, 1 से ऊपर ही है। हाँ। लेकिन हुआ ये कि यानी स्टॉक्स में पोटेंशियल भी है, पीआईबीटीएल एंड पीएईएल,
अब इशू ये थे, जिस तरह 2 दिन पहले वो 52 पे चला गया, 3 दिन पहले 55 पे था, तो एक दिन मैंने मुतसिस कर देना बिल्कुल ना रिजल्ट के लिए, वो थोड़ा सा मुझे लगता है डिस्प्यूटेड है। यानी आपको 3-4 दिन एंट्री के लिए भी देने चाहिए और 3-4 दिन एग्जिट के लिए भी देने चाहिए, ताकि बंदा अपना एग्जिट भी प्लान कर सके और एंट्री भी प्लान कर सके। यानी सही। मार्केट बिल्कुल ही ऊपर है तब हमने अपना एंट्री प्लान कर ली, और एक बिल्कुल ही टिपिकल डे के ऊपर जो हमने एग्जिट अपना प्लान कर लिया। तो ये मेरी एडवाइस होती है, नेक्स्ट टाइम जो है ना 3 डेज आप मार्जिन दे दें जमा कराने के लिए, और 3 डेज आप एग्जिट टाइम ले लें कि एग्जिट में ये स्टॉक्स हुए, ताकि जो है ना एक यानी हेल्दी एक कंपटीशन हो। सही, बिल्कुल लेट्स सी बिल्कुल। क्या रिजल्ट बनता है। हम्म। ओवरऑल तो प्लस में है। लेट्स होप आउट। चलिए, होप फॉर द बेस्ट। सर इकबाल, जो है मैं आपसे ये पूछूंगी कि इस वक्त जो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ उस वक्त मार्केट पॉजिटिव थी, जब टूर्नामेंट शुरू हो गया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गई। अब रिजल्ट का टाइम है तो थोड़ा सा मुझे बताइए, इस सूरत हाल में एक जो इन्वेस्टर है उसको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? क्या आप कहेंगे? माशाल्लाह से आप तो मार्केट को बहुत ज़्यादा आपका माशाल्लाह से एक्सपीरियंस है, समझते हैं, क्या कहेंगे सर? सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए, आपका माइक ऑफ हुआ है। हूँ। जी हेलो। जी 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 सर। जी जी। मैं ये कह रहा हूँ नादिया कि हम्म देखो इस दफा तो टूर्नामेंट का हो गया। हम्म अगली दफा ये देखो करना पड़ेगा। देखो मोस्टली हाउस वाइफ, स्कूल चिल्ड्रन, हम्म ये लोगों के पास भी रुपए जमा होते हैं, तो बिल्कुल। इनके पास अवेयरनेस होती नहीं है क्या। ये बोलते हैं कि स्टॉक के बारे में, हालांकि अभी जो टीवी मीडिया अखबारों में इनको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है, मगर हम ये कहेंगे कि इनको भी थोड़ा, आप हाउस वाइफ को भी हम्म थोड़ा बहुत ले आए और इनको पार्टिसिपेंट में ले आना चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट के अंदर, क्योंकि इनके पास घर में रुपए पड़े रहते हैं। तो मैं हम्म यही कहूंगा कि देखो ना, दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाओ, मैं श्रीलंका में बहुत रहा हूँ, यहाँ आप एक घर छोड़कर दूसरे घर में जाओगे ना, तो हम्म। हाउस वाइफ मोस्टली दे इन्वेस्ट इन पोर्टफोलियोज, अच्छे पोर्टफोलियो में। और यहाँ हमारे यहाँ रुझान ही नहीं है। तो मैं ये हाँ कहूंगा कि आप प्लीज इनको भी थोड़ा बहुत मार्केट में ले आना चाहिए, क्योंकि अभी इनको थोड़ा बहुत इल्म आया है, इनको अवेयरनेस आ चुकी है कि मार्केट में रुपए डालने चाहिए, मगर इनको इल्म इतनी नहीं है, इनको पता नहीं चलता है। तो मैं ये कहूँगा आप लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से आइंदा ये काम करना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल सर इकबाल, आपने बिल्कुल सही बात की कि हमारे जो मकसद है जो हमारे प्लेटफॉर्म का, वो यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ काफ़ी ख़वातीन अब इंटरेस्ट लेती भी हैं, क्योंकि मैं अक्सर अपने सेशंस में देख रही होती हूँ कि वो बड़ा भरपूर काम कर रही होती हैं। जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें भी जो है लड़कियों की मैं तादाद देख रही हूँ कि वो भी आ रही हैं, सीख रही हैं। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव मुझे लगता है कि ये जो मेरा एक मोटिव था कि भाई टू एजुकेट पाकिस्तान, वो अब हो रहा है, क्योंकि वो मकसद यही था कि वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि जी स्टॉक मार्केट सिर्फ मर्दों की मार्केट है, उससे हम जरा सा आगे निकल गए। अब खवातीन भी भरपूर आ रही हैं इस चीज़ में। और बिल्कुल इस टूर्नामेंट में जो हमारी नेक्स्ट सीरीज इंशाल्लाह होगी, उसमें मैं खवातीन को ये कहती हूँ, और ये सर इकबाल ने भी ये कहा है कि वो आए, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो घर में बैठी हुई घरेलू खवातीन हो, सब आए, सब इस चीज़ में इनिशिएट लें। बड़ा अच्छा एक जो है ये आपके लिए एक अर्निंग प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। और यहाँ पर जो है हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट है। अच्छा, यहाँ पर सर नशद ने हमें ज्वाइन कर लिया है। सर नशद, आपकी वो बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा था। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप उस बात को कंप्लीट करें, और क्या मैसेज देंगे ये भी आप जो है आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी जी, आई थिंक जो है ना, ये अभी जो आप बात करनी थी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल से मैं उस पर कमेंट करूँगा। जी। आपने कहा कि फीमेल्स को आना चाहिए, डेफिनेटली। आई थिंक जो फीमेल्स है ना वो नादिया, मेरे ख्याल से वो आपसे इंस्पायर होके फीमेल्स आ रही हैं अब। जो है ना वो देख रही हैं कि एक होस्ट भी फीमेल है बिल्कुल। एक फाइनेंस के प्रोग्राम में। तो जो है ना मेरे ख्याल से वो यही देख के आ रही हैं कि भाई अगर जो है ना नादिया हैं वो इंटरेस्ट ले सकती हैं तो हमें भी लेना चाहिए। और बिल्कुल। दूसरा मेरे ख्याल से ये है कि देखें,
हमारी यहाँ फीमेल्स जो है वो घरों की वो ज्यादा पैसे जो है ना नॉर्मली सेव करती हैं। वो जो है गोल्ड गोल्ड लेती हैं या कमेटियां वगैरह कमेटी। डालती हैं या काफी डिफरेंट तरीके से पैसों को सेव करती हैं जो फीमेल्स होती हैं घरों की। हाँ बिल्कुल। अगर आप सोचें कि यही सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आ जाए, जो जिस पैसे से गोल्ड लेके रख दिया जाता है जो ऐसे ही फालतू पड़ा होता है, जिन पैसों से कमेटियां डाल दी जाती हैं, अगर ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में आ जाए तो देखें स्टॉक मार्केट कहाँ से कहाँ चली जाए। तो ये बिल्कुल चीज जो है ना बहुत जरूरी है बिल्कुल फीमेल्स का स्टॉक मार्केट में आना। बिल्कुल 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 सही आप लोगों ने कहा। जो हमारे वो बहुत ही क्रीम जजेस हैं इन्होंने यही बात कही है और इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को ज़्यादा ज़्यादा फोर्सली कहा है कि इन्वेस्टमेंट की तरफ आना चाहिए, क्योंकि जो पैसे सेव करते हैं उसको इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाना भी चाहिए। ये भी एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। सर मलिक आमिर, क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जो हमारे पार्टिसिपेंट जी जी सर आमिर, क्या कहेंगे आप जी? मैं कह रहा था कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स ने सजेशन दी हैं कि एक तो वो मॉडिफाई नहीं कर सकते थे जो उन्होंने चीजें, जिस तरह अभी वकार ने बोला कि मैंने हम्म, बर्गर पेंट लिया हुआ था, पाक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ था, सारी चीजें नीचे पोर्टफोलियो माइनस हो गया और मैं टाइम पे सेल नहीं कर सका। हम्म, और या 3 दिन एग्जिट प्लान दिया करें या एंट्री टाइम दिया करें। तो ये बहुत सारी चीजें इस टूर्नामेंट में सीखने को मिली हैं राइट। कि वक्त पे प्रॉफिट कैश करना बहुत जरूरी होता है, वक्त पे चीज खरीदनी। और ये वर्चुअल पोर्टफोलियो था लेकिन इसमें भी काफी सीखने को मिलता है कि आपने एक रियल समझ के काम कर रहे होते हैं। तो उसमें बहुत जरूरी है कि जो सजेशन दे रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स उन पे अमल किया जाए और नेक्स्ट टाइम इन चीजों का, इनकी जरूरतों का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। और इंशाल्लाह जो चीज़ें इस टूर्नामेंट में रह गई हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट से भी रह गई हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जब ये नेक्स्ट सीरीज़ होगी टूर्नामेंट की तो उसमें हम ज़रूर इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में मैं ख़वातीन की तादाद जो है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा देखूं, क्योंकि इस दफ़ा तो आई गेस थी नहीं। लेकिन जो है नेक्स्ट सीरीज़ में जो है ख़वातीन को मैं इनवाइट करती हूँ कि वो इस टूर्नामेंट का लाजमी हिस्सा बने। और जो है थैंक यू सर इकबाल डैडी, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर नशित, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सर आमिर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन यहाँ पे लूँगी मैं इजाज़त, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।